संभल में देखिए जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो आरआरएफ की टुकड़ियां भी यहां पर तैनात हैं, तो पीएससी के जवान भी हर एक जगह पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर हम आपको देखिए बर के घर के आसपास भी दिखाएं तो देखिए पुलिस बल की तैनाती अभी भी आपको दिख रही होगी। तमाम लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन आज रिपब्लिक भारत देखिए जब यहाँ पर मेला पर रोक लगने के बाद बातचीत भी किया कि आखिर संभल में कैसा माहौल है, क्या कुछ कहा सीओ अनुज चौधरी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी हमारे साथ हैं। अनुज जी, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से मेले पर रोक लगने के बाद? जैसे पूर्व में ही सबको अवगत कराया जा चुका था कि मेला नहीं लगेगा और उसकी परमिशन नहीं हुई थी। यहाँ के जो लोग मेले का आयोजन करते थे तो उनको साफ बताया गया था भाई किसी लुटेरे की याद में, कोई आक्रांता की उसमें कोई मेला नहीं लगेगा। तो उन सब ने इस चीज़ को समझ भी लिया था और प्रशासन ने ये इसमें कोई दो राय नहीं रखी थी, कोई नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो सबको पता है। अभी फिलहाल आज दुकानें या वो लगने का था तो सबको पता चल चुका, यहाँ कोई नहीं आया। आयोजकों की तरफ से कोई नाराजगी, कुछ यहाँ पर विरोध ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिला? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आयोजक तो बल्कि ये कहते हैं कि वो परमिशन होगी तो ही करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। तो उनको बताया गया, वो तकरीबन यहाँ के लोग भी इस चीज़ से संतुष्ट हैं। सब 3 से 4 जगह मेला लगाने की परंपरा थी, सभी जगह इसी तरह से डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का आज के दिन? हाँ, वो इसी तरीके से है, सब जगह नज़र है, पर कहीं भी कोई इस तरह का वो नहीं है, मना कर दिया गया तो नहीं हुआ। संभल के एसपी देखिए शिष्चंद हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर खुद पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। आखिर आज के दिन कैसे हालात है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हिम्मत दिखाई हो कि यहाँ पर मेले की शुरुआत की जाए, लेकिन यहाँ पर प्रशासन का भी लोगों ने पूरा सहयोग किया। सर, मेला पर रोक लगने के बाद आज के दिन मेला की शुरुआत होती थी, फिलहाल अब कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा और मेले पर पूरी तरह से प्रतिबंध, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सभी लोगों ने इस कृत्य को त्यागा है एवं इस बात को समझा है कि इस जो एक आक्रांता था उसकी याद में, एक लुटेरे और निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह के मेले के आयोजन में उन्होंने भाग नहीं लिया एवं कृत्य को त्यागा है। कहीं भी अशांति नहीं है, सभी जगह शांति है, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। क्या पूरी तरह से जब आपने प्रतिबंध लगाया कि उसके बाद लोगों ने ज्ञापन दिया, मांग की कि हाँ मेला का नाम बदलेंगे, हम शुरुआत हम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? कुछ लोगों द्वारा यह अवगत कराया गया था कि वह सद्भावना मेले के नाम पे यह मेला आयोजन करना चाहते हैं, परंतु यह भी नहीं अनुमति प्रदान की गई, क्योंकि इस तरह के स्थान और उसकी याद में इस स्थान पर कोई भी मेला आयोजित किया जाए यह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसे त्यागा गया है। संभल से लगभग 8 किलोमीटर दूर देखिए गांवों में मेला लगता था, जहां पर अभी आप पहुंचे हैं। जब आप गांव में जब आप प्रवेश किए तो कहीं ऐसा लगा कि कोई यहां पर परेशान है, कोई चिंतित है, कोई चाहता है कि हाँ ऐसा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा किसी के द्वारा नहीं कहा गया है। जो चिंतित होगा वो राष्ट्र के साथ नहीं, राष्ट्र की आत्मा के साथ नहीं है, और एक लुटेरे की याद में चिंतित होना कहीं भी क्षम्य नहीं है। और सभी लोगों द्वारा यहाँ पर उस कुरीत को त्यागा गया है और कहीं भी उस लुटेरे की याद में, उस आक्रांता की याद में कोई भी खड़ा नहीं है, यह सुनिश्चित किया गया है और सभी लोगों द्वारा इस कुरीत को त्यागा गया है। संभल में कितनी जगह सर मेला लगाने की परंपरा थी? संभल में इस स्थान के अलावा संभल नगरी क्षेत्र में इस मेले की प्रथा थी और उसकी भी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। संभल में देखिए जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो आरआरएफ की टुकड़ियां भी यहाँ पर तैनात हैं, तो पीएससी के जवान भी हर एक जगह पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर हम आपको देखिए बर के घर के आसपास भी दिखाएं तो देखिए पुलिस बल की तैनाती अभी भी आपको दिख रही होगी। तमाम लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन आज रिपब्लिक भारत देखिए जब यहाँ पर मेला पर रोक लगने के बाद बातचीत भी किया कि आखिर संभल में कैसा माहौल है, क्या कुछ कहा सीओ अनुज चौधरी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी हमारे साथ हैं। अनुज जी, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से मेले पर रोक लगने के बाद? जैसे पूर्व में ही सबको अवगत कराया जा चुका था कि मेला नहीं लगेगा और उसकी परमिशन नहीं हुई थी। यहाँ के जो लोग मेले का आयोजन करते थे तो उनको साफ बताया गया था भाई किसी लुटेरे की याद में, कोई आक्रांता की उसमें कोई मेला नहीं लगेगा। तो उन सब ने इस चीज़ को समझ भी लिया था और प्रशासन ने ये इसमें कोई दो राय नहीं रखी थी, कोई नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो सबको पता है। अभी फिलहाल आज दुकानें या वो लगने का था तो सबको पता चल चुका, यहाँ कोई नहीं आया। आयोजकों की तरफ से कोई नाराजगी, कुछ यहाँ पर विरोध ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिला? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आयोजक तो बल्कि ये कहते हैं कि वो परमिशन होगी तो ही करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। तो उनको बताया गया, वो तकरीबन यहाँ के लोग भी इस चीज़ से संतुष्ट हैं। सब 3 से 4 जगह मेला लगाने की परंपरा थी, सभी जगह इसी तरह से डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का आज के दिन? हाँ, वो इसी तरीके से है, सब जगह नज़र है, पर कहीं भी कोई इस तरह का वो नहीं है, मना कर दिया गया तो नहीं हुआ।
संभल के एसपी देखिए शिष्चंद हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर खुद पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। आखिर आज के दिन कैसे हालात है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हिम्मत दिखाई हो कि यहाँ पर मेले की शुरुआत की जाए, लेकिन यहाँ पर प्रशासन का भी लोगों ने पूरा सहयोग किया। सर, मेला पर रोक लगने के बाद आज के दिन मेला की शुरुआत होती थी, फिलहाल अब कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा और मेले पर पूरी तरह से प्रतिबंध, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सभी लोगों ने इस कृत्य को त्यागा है एवं इस बात को समझा है कि इस जो एक आक्रांता था उसकी याद में, एक लुटेरे और निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह के मेले के आयोजन में उन्होंने भाग नहीं लिया एवं कृत्य को त्यागा है। कहीं भी अशांति नहीं है, सभी जगह शांति है, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। क्या पूरी तरह से जब आपने प्रतिबंध लगाया कि उसके बाद लोगों ने ज्ञापन दिया, मांग की कि हाँ मेला का नाम बदलेंगे, हम शुरुआत हम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? कुछ लोगों द्वारा यह अवगत कराया गया था कि वह सद्भावना मेले के नाम पे यह मेला आयोजन करना चाहते हैं, परंतु यह भी नहीं अनुमति प्रदान की गई, क्योंकि इस तरह के स्थान और उसकी याद में इस स्थान पर कोई भी मेला आयोजित किया जाए यह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसे त्यागा गया है। संभल से लगभग 8 किलोमीटर दूर देखिए गांवों में मेला लगता था, जहां पर अभी आप पहुंचे हैं। जब आप गांव में जब आप प्रवेश किए तो कहीं ऐसा लगा कि कोई यहां पर परेशान है, कोई चिंतित है, कोई चाहता है कि हाँ ऐसा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा किसी के द्वारा नहीं कहा गया है। जो चिंतित होगा वो राष्ट्र के साथ नहीं, राष्ट्र की आत्मा के साथ नहीं है, और एक लुटेरे की याद में चिंतित होना कहीं भी क्षम्य नहीं है, और सभी लोगों द्वारा यहाँ पर उस कुरीत को त्यागा गया है, और कहीं भी उस लुटेरे की याद में, उस आक्रांता की याद में कोई भी खड़ा नहीं है, यह सुनिश्चित किया गया है, और सभी लोगों द्वारा इस कुरीत को त्यागा गया है। संभल में कितनी जगह सर मेला लगाने की परंपरा थी? संभल में इस स्थान के अलावा संभल नगरी क्षेत्र में इस मेले की प्रथा थी, और उसकी भी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। संभल में देखिए जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो आरआरएफ की टुकड़ियां भी यहाँ पर तैनात हैं, तो पीएससी के जवान भी हर एक जगह पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर हम आपको देखिए बर के घर के आसपास भी दिखाएं तो देखिए पुलिस बल की तैनाती अभी भी आपको दिख रही होगी, तमाम लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन आज रिपब्लिक भारत देखिए जब यहाँ पर मेला पर रोक लगने के बाद बातचीत भी किया कि आखिर संभल में कैसा माहौल है, क्या कुछ कहा सीओ अनुज चौधरी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी हमारे साथ हैं। अनुज जी, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से मेले पर रोक लगने के बाद? जैसे पूर्व में ही सबको अवगत कराया जा चुका था कि मेला नहीं लगेगा, और उसकी परमिशन नहीं हुई थी। यहाँ के जो लोग मेले का आयोजन करते थे तो उनको साफ बताया गया था भाई किसी लुटेरे की याद में, कोई आक्रांता की उसमें कोई मेला नहीं लगेगा। तो उन सब ने इस चीज़ को समझ भी लिया था, और प्रशासन ने ये इसमें कोई दो राय नहीं रखी थी कि भाई नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो सबको पता है, अभी फिलहाल आज दुकानें या वो लगने का था तो सबको पता चल चुका, यहाँ कोई नहीं आया। आयोजकों की तरफ से कोई नाराजगी, कुछ यहाँ पर विरोध ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिला? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आयोजक तो बल्कि ये कहते हैं कि वो परमिशन होगी तो ही करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। तो उनको बताया गया, वो तकरीबन यहाँ के लोग भी इस चीज़ से संतुष्ट हैं। सब 3 से 4 जगह मेला लगाने की परंपरा थी, सभी जगह इसी तरह से डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का आज के दिन? हाँ, वो इसी तरीके से है, सब जगह नज़र है, पर कहीं भी कोई इस तरह का वो नहीं है, मना कर दिया गया तो नहीं हुआ। संभल के एसपी देखिए शिष्चंद हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर खुद पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। आखिर आज के दिन कैसे हालात है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हिम्मत दिखाई हो कि यहाँ पर मेले की शुरुआत की जाए, लेकिन यहाँ पर प्रशासन का भी लोगों ने पूरा सहयोग किया। सर, मेला पर रोक लगने के बाद आज के दिन मेला की शुरुआत होती थी, फिलहाल अब कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा और मेले पर पूरी तरह से प्रतिबंध, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सभी लोगों ने इस कृत्य को त्यागा है एवं इस बात को समझा है कि इस जो एक आक्रांता था उसकी याद में, एक लुटेरे और निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह के मेले के आयोजन में उन्होंने भाग नहीं लिया एवं कृत्य को त्यागा है। कहीं भी अशांति नहीं है, सभी जगह शांति है, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। क्या पूरी तरह से जब आपने प्रतिबंध लगाया कि उसके बाद लोगों ने ज्ञापन दिया, मांग की कि हाँ मेला का नाम बदलेंगे, हम शुरुआत हम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? कुछ लोगों द्वारा यह अवगत कराया गया था कि वह सद्भावना मेले के नाम पे यह मेला आयोजन करना चाहते हैं, परंतु यह भी नहीं अनुमति प्रदान की गई, क्योंकि इस तरह के स्थान और उसकी याद में इस स्थान पर कोई भी मेला आयोजित किया जाए यह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसे त्यागा गया है। संभल से लगभग 8 किलोमीटर दूर देखिए गांवों में मेला लगता था, जहां पर अभी आप पहुंचे हैं। जब आप गांव में जब आप प्रवेश किए तो कहीं ऐसा लगा कि कोई यहां पर परेशान है, कोई चिंतित है, कोई चाहता है कि हाँ ऐसा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा किसी के द्वारा नहीं कहा गया है। जो चिंतित होगा वो राष्ट्र के साथ नहीं, राष्ट्र की आत्मा के साथ नहीं है, और एक लुटेरे की याद में चिंतित होना
कहीं भी क्षम्य नहीं है और सभी लोगों द्वारा यहाँ पर उस कुरीत को त्यागा गया है और कहीं भी उस लुटेरे की याद में, उस आक्रांता की याद में कोई भी खड़ा नहीं है, यह सुनिश्चित किया गया है और सभी लोगों द्वारा इस कुरीत को त्यागा गया है। संभल में कितनी जगह सर मेला लगाने की ये परंपरा थी? संभल में इस स्थान के अलावा संभल नगरी क्षेत्र में इस मेले की प्रथा थी और उसकी भी अनुमति नहीं प्रदान की गई है।